परिवर्तन ही संसार का नियम है और परिवर्तन हो जाना ही इस संसार को क्रियान्वित करता रहता है। परिवर्तन ग्रहों के भी होते हैं, परिवर्तन ग्रह राशियों में भी करते हैं और नक्षत्रों में भी करते हैं। लंबी दूरी की गणना जब भी की जाती है 4 ग्रहों की महत्वपूर्णता होती है और साल 2025 में ये जो 4 ग्रह हैं, शनिदेव, राहु केतु और बृहस्पति ग्रह, इन चारों ही ग्रहों के परिवर्तन 2025 में होने थे, हो चुके। अभी आधा साल बीत गया और आधे साल में क्या है वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तुला राशि के लिए बात करें, शुरुआत में ही 2025 का जब साल शुरू हुआ, 3 महीने मीन्स मार्च महीने तक कोई बड़े बदलाव नहीं थे। शनिदेव ने 29 मार्च को बदलाव किया लेकिन प्रभाव नहीं आए थे। अब शनिदेव बलवान अवस्था में पहुंच चुके, क्योंकि कोई भी ग्रह जब भी बदलाव करेगा तो वह 0 डिग्री से बदलाव करना शुरू करता है, मतलब बदलता है ना, तो वह 0 डिग्री से अपनी शुरुआत करता है। और शनि ग्रह जो लंबी दूरी चलने वाले ग्रह हैं, 2.5 साल एक ही राशि में रहने वाले ग्रह हैं, वह धीरे धीरे ही तो बलवान अवस्था को प्राप्त होंगे। आज के समय में शनिदेव बलवान अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। ठीक आज से 1 महीने पहले मई महीने में बृहस्पति ग्रह भी बदलाव कर चुके हैं। 14 मई को बृहस्पति ग्रह 1 साल एक राशि में रहते हैं। बृहस्पति ग्रह अभी के समय में बलवान अवस्था को प्राप्त कर चुके, 13 तारीख को बलवान अवस्था को प्राप्त कर चुके। अब यहाँ पे अपने को इसका भी काफी हद तक समझ में आ जाता है कि बृहस्पति भी बलवान हो चुके, राहु केतु भी अब बलवान होने को हैं। तो यहाँ पे चारों ही ग्रह बल प्राप्त कर रहे हैं, तो प्राप्त बल में वह अपने प्रभाव भी वैसे ही लेकर के आएंगे। सर्वप्रथम शनिदेव की ही बात कर लेते हैं। शनिदेव आपके लिए तुला राशि या तुला लग्न के जातकों के लिए क्या हो जाते हैं? शनिदेव आपके लिए पंचमेश है, पंचम भाव के स्वामी हैं, और पंचमेश जब भी 6ठे भाव में, यहां पे शनिदेव आपके मीन राशि में है, मतलब 6ठे भाव में शनिदेव विराजमान हो गए। अब 6ठे भाव में जब सुख भाव का स्वामी या पंचमेश यहां पे आकर के विराजमान हो जाएगा तो इसके प्रभाव भी यहां पे कुछ हद तक बदल जाएंगे। शनिदेव स्लो करने का कार्य करे। अब कोई भी चीज को देखें, किसी भी ग्रह का देखना हो तो अपने को उसका बेसिक नेचर समझ में आना चाहिए। शनिदेव का बेसिक नेचर क्या है? शनिदेव का जैसे बेसिक नेचर है स्लो कर देना, चीजों को रोकना, होल्ड पे रखना और रिव्यू करके फिर उसके प्रभाव अपने को देना, यह शनि का नियम है। और शनि जब 6ठे भाव में बैठेंगे तो 6ठे भाव से रिलेटेड अपने को प्रभाव देंगे, क्योंकि मित्र है तो बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि मैलेफिक हाउस है ये, और शनिदेव मैलेफिक ग्रह है, क्रूर ग्रह, क्रूर भाव की क्रूरता को खत्म कर देता है। इसलिए यहाँ के प्रभाव आपके लिए काफी हद तक ठीक होने वाले हैं। अब यहाँ पे प्रभाव क्या आएंगे? रोग यहाँ से देखे जाते हैं तो जिन लोगों को हड्डियों से संबंधित रोग थे वह ठीक हो जाएंगे, धीरे होंगे लेकिन होंगे बिल्कुल। इस समय में आपको दवा मिलनी शुरू हो जाएगी या दवा आपके शरीर को लगनी शुरू हो जाएगी, तो ये प्रभाव यहाँ पे अपने को समझ में आता है। आंखों से संबंधित समस्याएं थी तो वो कम हो जाएंगी, ये प्रभाव भी अपने को काफी हद तक समझ में आता है। अब यहाँ पे मैं कहूँ ऋण की बात करूँ, क्योंकि ये ऋण का भी भाव है। अब शनि देव स्लो कारक हैं तो इस समय में ऋण लेने में समस्या देखने को मिलेगी आपको। अब ऋण ना लेना तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऋण लेना पड़ता है, मजबूरी में ही सही, उसके बिना उनका काम नहीं चल पाता, तो उनको यहाँ पे समस्या जरूर हो सकती है।
सेवाभावी बनाएगा शनि आपको, और शनि यहाँ पे जॉब को काफी हद तक आपको स्टेबल करने की कोशिशें करता रहेगा निरंतर। लेकिन यहाँ पे एक समस्या जरूर हो जाती है, क्योंकि शनि बहुत स्लो चलते हैं, बहुत स्लो रिजल्ट देते हैं, तो आपकी जॉब स्टेबल होने में समय लगा देंगे शनिदेव। ये प्रभाव आपको देखने को समझ में आएंगे। राहु कुछ चीजें बदल देगा, राहु कुछ चीजें बदल रहा है, वो मैं राहु के समय में ही बता देता हूं। अब यहां पे शनि का तो ये समझ में आया। अब शनि यहां से और कहां पे प्रभाव लेकर के आएंगे? शनिदेव के पास में विशेष दृष्टियां हैं जो किसी दूसरे ग्रह के पास में नहीं है। तीसरी दृष्टि, ये बहुत विशेष दृष्टि है, और एक होती है 10वीं दृष्टि, ये भी विशेष है। 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों की कॉमन है। तीसरी दृष्टि देखें, तीसरी दृष्टि कहां पे जाएगी? आपके अष्टम भाव पे जाएगी। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है 8वें भाव पे, इसको समझें। 6ठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, ये त्रिक भाव कहलाते हैं, मतलब क्रूर भाव हैं। ये त्रिक भाव है, क्रूर भाव है, मैलेफिक हाउस कह लो। तो अब यहां पे शनिदेव अपने प्रभाव जमा करके बैठे हैं। शनिदेव यहां से शत्रुओं को पराजित करते हैं या शत्रुओं की चलने नहीं देते। तीसरी दृष्टि जो है यह क्या हो जाती है? यह 8वें भाव को अपन गुप्त शत्रुओं से जोड़ करके देखते हैं। जो गुप्तता होती है उससे देखते हैं, गुप्त चीजें, छुपी हुई रहस्य, इनको यहां से देखते हैं। तो गुप्त शत्रुओं को भी शनिदेव रोकने की ही कोशिश करेंगे और आप पे उसका प्रभाव भी देखने को आएगा। अब यहाँ पे शनिदेव क्योंकि संध्या को रिप्रेजेंट करते हैं, रात्रि को रिप्रेजेंट करते हैं, और 8वां भाव जो है यह रात्रि ही कहलाता है। नींद यहाँ से देखी जा सकती है। 8वां भाव अंधेरा है। शनिदेव जब यहाँ पे प्रभाव लेकर के आएंगे अपनी दृष्टियों में, तो आपके नींद की जो समस्याएं थी वह खत्म होती चली जाएगी। यहाँ पे ये प्रभाव बड़ा है। सबसे अच्छे प्रभाव यहाँ पे ही देखने को मिलेंगे। डिप्रेशन या एंजाइटी आपको लंबे समय से जो चल रही थी वह भी पूर्ण रूप से खत्म होती चली जाए। प्रभाव बहुत स्लो आएंगे शनिदेव के, क्योंकि शनिदेव बहुत स्लो चलने वाले ग्रह होते हैं। अब यहाँ से 7वीं दृष्टि देखें, 12वें भाव पे जाती है। 12वां भाव, आप 12वें भाव को क्या ही समझें अपन। 12वां भाव भी तो क्रूर है। 12वां भाव अचानक से होने वाले इवेंट है। 12वां भाव यात्राएं हैं। 12वां भाव आपके अचानक से होने वाले खर्च जो हैं वो भी हैं। हॉस्पिटल में लगने वाला समय और पैसा दोनों है। न्याय के लिए भटकना 12वां भाव है, और न्याय मिल जाना 12वां भाव है। अब शनिदेव जैसे मित्र ग्रह जो 5वें भाव के स्वामी है, वो अगर वहाँ पे देखें, जो खुद न्यायाधीश को रिप्रेजेंट करते हैं, वकीलों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके लिए तो खैर समय ठीक है, लेकिन आपको न्याय मिलेगा। यहाँ पे न्याय संगत कार्य करते रहेंगे तो न्याय भी आपके साथ हो करके रहेगा। ये प्रभाव सबसे बड़ा है। यहाँ पे हाँ, बेडरूम प्लेजर्स कम हो सकते हैं, तो उसका आपको थोड़ा सा अपने विवेक से रखना पड़ेगा ध्यान। बाकी बेडरूम प्लेजर्स थोड़े से कम अपने को होते हुए दिखते हैं। तो ये प्रभाव यहाँ पे आ गए शनिदेव के। फिर शनिदेव की 10वीं दृष्टि को देखेंगे। 10वीं दृष्टि में बुरे प्रभाव शनि के नहीं है। 10वीं दृष्टि को थोड़ा सा ये ट्रिकी है, थोड़ा सा क्यों ट्रिकी है वो समझा। शनिदेव यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं, आपके तुला लग्न है, और तुला लग्न के लिए आप समझिए ये भाव क्या है? 6ठा भाव है। इसका स्वामी कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह मतलब तुला लग्न या राशि के लिए बृहस्पति मित्र ग्रह नहीं है, और मित्र ग्रह भाग्य में बैठा है। अब भाग्य से जब यहां पे देखेगा तो आपको अपनी सोशल लाइफ को ठीक करने के लिए शनिदेव मेहनत करवाएंगे। सोशल लाइफ आपकी बिगाड़ सकता है। कौन बिगाड़ सकता है? कौन बिगाड़ सकता है? सोशल लाइफ। आपकी सोशल लाइफ बिगाड़ने का कार्य केतु कर सकता है, क्योंकि केतु की दृष्टि यहाँ पे है, बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे। बृहस्पति शत्रु है, नो डाउट, अपने को पता है शत्रु है बृहस्पति, लेकिन वो बेसिक क्या है उसका, या किस हाउस में बैठा है। जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें 9वें भाव का स्वामी खुद बृहस्पति है, और 9वें ही भाव में बैठा है, तो बुरे तो नहीं करेगा।
हाथ बंद गए इसके अच्छा करने के लिए, वो चीजें तो है सोशल लाइफ के लिए तो समझ में आता है, लेकिन सोशल लाइफ से डिटैचमेंट जो है ना, डिटैच करने का कार्य केतु करेगा। रोजमर्रा की इनकम को रोकने का कार्य आपका केतु कर सकता है। ये प्रभाव केतु के बुरे आएंगे यहाँ पे, शनिदेव के बुरे नहीं है। शनिदेव तो यहाँ पे मेहनत और निरंतर मेहनत करवाते चले जाएंगे। तो ये प्रभाव शनि के अपन ने देख लिए, केतु के यहाँ पे देख लिए और बृहस्पति के यहाँ पे देख लिए। अब बात करते हैं राहु की और बृहस्पति की। इन दोनों का है ना कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, अपने को समझना पड़ेगा, क्योंकि आप देखें राहु ग्रह कहाँ पे विराजमान है, कुंभ राशि में, जो खुद राहु की राशि कहीं कहीं ओल्ड क्लासिक्स में मानी गई है। अब राहु पंचम भाव में जब बैठेगा और बृहस्पति की यहाँ पे दृष्टि होगी तो वो चीज को समझिए, यह क्या करवाएगा, प्रेम की भूख बढ़ाएगा, ये ज्ञान की भूख बढ़ाएगा, ये आपको जॉब स्विच करने के लिए मजबूर करेगा कि स्विच करो, हटो, यहाँ पे मत रहो, यहाँ से स्विच कर जाओ, जॉब अच्छा नहीं है, इस प्रकार से आपको करेगा। ज्ञान और शिक्षा की इतनी भूख बढ़ा देगा कि आप है ना नए टीचर खोजना शुरू कर दें, नई नई बुक्स लेकर के आ जाए, कुछ नए कोर्स करने के लिए आप है ना अग्रसर हो जाएंगे। इस प्रकार से ये बढ़ाएगा। अब वो ज्ञान की भूख, राहु क्या है, भूखा ग्रह है ना, अब यहाँ पे बैठा है तो कंफर्ट भी चाहता है। यहाँ पे बृहस्पति इसको यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होने देगा, ये प्रभाव आएगा। बृहस्पति इसको हिला करके देखेगा, लेकिन राहु अपने प्रभाव यहाँ पे दिखाएगा जरूर, प्रेम संबंध ठीक करेगा। हाँ, कुछ कुछ समय के लिए यहाँ पे आपको है ना कुछ यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे, थोड़े थोड़े ही सही, लेकिन एंड ऑफ द टाइम प्रेम के लिए अच्छा समय है। हाँ, प्रेम विवाह के योग बनाता है, क्योंकि धर्म के भाव में बैठा है बृहस्पति, तो ये धर्म की हानि करवाएगा यहाँ पे। और प्रेम संबंध आज से अभी के समय में तो चलो बहुत ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन किसी जमाने में वो हानि ही हुआ करती थी। तो ये चीज़ें हमने को समझ में आती है। प्रेम विवाह के लिए ये समय ठीक है, विद्यार्थियों के लिए ठीक ठाक है, ज्ञान की भूख जरूर बढ़ाएगा। हाँ, जिन लोगों का यहाँ पे मैं कहूँगा संतान पक्ष है ना, वो थोड़ा सा भ्रमित हो सकता है, संतान भ्रमित हो सकती है, उसका विशेष ख्याल रखना पड़ेगा, नज़र रखनी पड़ेगी संतान के ऊपर, या संतान को समझा करके रखना पड़ेगा। ये प्रभाव है। यहाँ पे मैंने आपको बताया ही सही, बृहस्पति यहाँ पे क्योंकि बैठा ही बेसिक हाउस में अपने, तो बुरा प्रभाव तो नहीं है, धार्मिक भी बनाता है, धर्म का दिखावा भी करता है और भाग्य का भी साथ दिलाता है। यहाँ से अपन बात करें सातवीं दृष्टि इसकी, तो इसकी जो सातवीं दृष्टि है वह आपके कहाँ चली जाती है, सातवीं दृष्टि को देखें, सातवीं दृष्टि इसकी चली जाती है आपके 11वें भाव, लाभ भाव पे, जहाँ पे केतु कार्य करेगा। तो केतु के प्रभाव अधिक है वहां पे लाभ की कमी देखने को मिलेगी। केतु के कारण राहु भूख तो जरूर बढ़ा देगा कि लाभ मिलना चाहिए, लेकिन है ना हाथ में केतु देगा नहीं, लाभ देगा नहीं, कम कर देगा, टुकड़े करके देगा, आज का कल देगा और कल का पता नहीं कब देगा। इस प्रकार से ये केतु प्रभाव लेकर के आएगा। अब यहां से ही 9वीं दृष्टि अगर देखें, राहु की 9वीं दृष्टि आपके खुद के लग्न या राशि पे है, बृहस्पति की भी यहीं पे है दृष्टि 5वीं। अब यहां से अगर देखा जाए तो ज्ञान और चालाकियां साथ साथ चलेगी। चालाकियां राहु की, ज्ञान बृहस्पति का, किसको कैसे बात करनी है, किसके साथ में कैसा व्यवहार करना है, किससे कितना संपर्क रखना है और किससे कितनी दूरियां करनी है, ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में जरूर आ जाएगी और थोड़े से प्रैक्टिकल जरूर हो जाएंगे। आप प्रैक्टिकल बात करेंगे और प्रैक्टिकल ही जवाब जानना चाहेंगे, ये प्रभाव आप पे आएगा। उसके बाद में मैं बृहस्पति की 7वीं दृष्टि बता चुका हूँ और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, यहाँ पे ये चीज़ें मैं लगभग सभी चीज़ें बता दी। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे समझ में आती है, पति पत्नी के व्यवहार जो है उसमें आपको उतार चढ़ाव या अलगाववाद देखने को मिल सकता है थोड़ा बहुत। उसके लिए आपको प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा, क्योंकि केतु की दृष्टि यहाँ पे है। केतु की 9वीं दृष्टि इकलौती दृष्टि केतु की, जहाँ पे प्रभाव अच्छे नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे
कोई ना कोई दूसरा ग्रह, जैसे शनि संभाल रहे हैं, यहाँ पे खुद राहु बैठे हैं, यहाँ पे कोई ग्रह संभाल नहीं रहा है इसको। तो यहाँ पे है ना आपको मैनेज करनी पड़ेगी चीज़ें, काफ़ी हद तक आपको स्ट्रगल देखने को मिलेगा पति पत्नी या व्यापार को लेकर के। व्यापार में भी यहाँ पे स्ट्रगल थोड़ा सा देखने को मिलेगा। पति पत्नी के व्यवहार को सुधार करके रखें, ईमानदार रहें, और ईमानदारी आप चाहते हैं तो ईमानदार तो रहना ही पड़ेगा। ये चीज़ें अपने को समझ में आती हैं। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।